दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी यूनिट अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये कहा जाता है कि देश में किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, चाहे उद्योग में हो, चाहे राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में क्यों ना। हिंदुस्तान में लगभग दो उद्योगपति अंबानी और अडानी दोनों की मोनोपोली है। दोनों का सर्विस सेक्टर से लेकर कोई ऐसा सेक्टर जो अडानी अंबानी दोनों ताकतवर ना हुए। कतर में जा करके मुकेश अंबानी ट्रंप से मिलाए हैं, उनसे क्या बात हुई, क्या उन पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप कि वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया से कम करें, अमेरिका में लाएं, ये तो अलग बात है। उनके तो रिश्ते की बात होगी। दूसरा है जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है अडानी को लेकर, जो गौतम अडानी और सागर अडानी उनके भतीजे के खिलाफ 2200 करोड़ रुपए जो है सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जो कथित तौर पर घूस देने का, रिश्वत देने का जो मुकदमा अमेरिका में दर्ज है वो गंभीर है। उसमें अडानी बिना ट्रंप के सहयोग के जेल जाने से बच नहीं पाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी जेल जाने के डर के कारण अपना इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के बजाय अमेरिका में ज़्यादा बढ़ाना क्यों करें, क्योंकि ट्रंप तो खुलेआम पूरी दुनिया में बोल रहे हैं मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, उद्योग करने के लिए आया हूँ, व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कतर में एप्पल के सीईओ टीम को कहा कि वो अमेरिका में भारत में इन्वेस्टमेंट ना करें, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या इसी तरीके का दबाव उन्होंने अंबानी पर भी डाला होगा। और अडानी पर तो ब्लैकमेल करके वो दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है अब लगातार जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं लगातार वो भारत को अपमानित कर रहे हैं, भारत की समृद्धता पर हमला कर रहे हैं, मोदी के साख को गिरा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि जब वो व्यवसाय करने के लिए निकले हैं तो जो गौतम अडानी जिनकी कोर उनके हाथ में फंसी हुई है और जिस पर ट्रंप तो एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर भी हैं, उद्योग में ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, तो कहीं गौतम अडानी पर दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग करके वो उनसे ये नया दबाव बनाए कि हिंदुस्तान से अपना इन्वेस्टमेंट कम करके अमेरिका में लाओ। अडानी और अंबानी यही दो ऐसे शख्स हैं जिन हिंदुस्तान के 140 करोड़ के मैक्सिमम उपभोक्ता के सामानों का इनके पास है। जैसे अडानी को हम देखें तो बंदरगाह इनके पास है, ऊर्जा पावर इनके पास है, खनन इनके प्राकृतिक संसाधन इनके पास है, हवाई अड्डा इनके पास है, एग्रो खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, एरोस्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, मीडिया, डिजिटल और डेटा सेंटर, रियल एस्टेट, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां अडानी का ना हो। तो कहीं अडानी ट्रंप के दबाव में आकर के भारत से इन्वेस्टमेंट कम करके जो 140 करोड़ की जनता को लूट करके उन्होंने एक संपत्ति खड़ी की है, दुनिया के 50 देशों में अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं, तो एक घूस देने के आरोप में जो जेल जाने के मुहाने पर खड़े हैं, अपने जेल जाने से बचने के लिए ट्रंप के दबाव में कहीं वो भारत का, देश का नुकसान न करें, देश के साथ धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं पाए। गौतम अडानी को जेल जाने से रुकना है, जैसा कि जानकारी भी गौतम अडानी के लोग ट्रंप के अफसरों से संपर्क भी कर रहे हैं। अब क्या सौदा अंतिम में तय होता है जेल जाने से बचने के लिए, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि जिस तरीके से देश में इन दो उद्योगपतियों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सौंप दिया गया है और ये डूबेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो अडानी पर अगर ट्रंप का दबाव बना तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी सबको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब ये कैसे मोदी जी अडानी को, अंबानी को कैसे ट्रंप के दबाव से इनको बाहर लाएंगे, क्योंकि अंबानी की तो दोस्ती है, अडानी उनके दबाव में है। अगर ये डूबे, अगर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भारत में कम करके दूसरे देशों में, अमेरिका के दबाव में किया, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। धन्यवाद।